नमस्कार। आज की इस खास प्रस्तुति में हम एक बेहद ही अद्भुत कहानी की तह तक जाने वाले हैं। हम सबने मां गंगा के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि उनके धरती पर आने के पीछे की पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा आखिर थी क्या? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य जैसी यात्रा में गोता लगाते हैं और इसके हर एक दिलचस्प पहलू को समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक बौने ब्राह्मण, एक शक्तिशाली दैत्यराज और इस पूरे अनंत ब्रह्मांड का हमारी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी से क्या नाता हो सकता है? सुनने में ये बिल्कुल अलग अलग कहानियां लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये सब एक ही विशाल पहेली के टुकड़े हैं। हम शुरुआत करेंगे एक आम से दिखने वाले यज्ञ से, और देखते ही देखते हम कैसे ब्रह्मांड के एकदम आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे, ये समझना सचमुच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो इस कहानी के केंद्र में है दैत्यराज बलि। अब इनका व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ तो वो एक बहुत बड़े दानवीर थे। अपने गुरु के कहने पर वो गरीबों और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य करते थे। लेकिन दूसरी तरफ यही दानवीरता उनके बहुत बड़े अहंकार का कारण बन गई। उनके राज में असुरों को खुला संरक्षण मिला हुआ था, जिससे देवताओं और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इसी घमंड और असंतुलन को रोकने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, देवमाता अदिति के पुत्र वामन देव के रूप में। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। वामन देव एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में सीधे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। बलि उनसे पूछते हैं कि मांगिए, क्या चाहिए? तो वामन देव एक बहुत ही छोटी और कह सकते हैं कि चकमा देने वाली मांग करते हैं। वो कहते हैं, मुझे बस उतनी जमीन चाहिए जो मेरे 3 कदमों में आ जाए। अब आप खुद सोचिए, एक इतने बड़े राजा से सिर्फ 3 कदम जमीन। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग और खुद राजा बलि जोर जोर से हंसने लगे। ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। बलि ने वामन देव का मजाक उड़ाया और कहा कि अरे कुछ और मांग लो, कुछ बड़ा मांगो। लेकिन वामन देव अपनी उसी 3 कदम की मांग पर टिके रहे। आखिर में अपने दानवीर होने के उसी भारी घमंड में आकर बलि ने बिना ये जाने कि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया और बस वो अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गए। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, पूरा नजारा ही बदल गया। वामन देव ने अपना वो छोटा सा रूप छोड़कर एक अत्यंत विशाल विराट रूप धारण कर लिया। वहां खड़े लोग तो बस दहशत में आ गए। भगवान ने अपने पहले ही कदम में पूरी की पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे ही कदम में पूरा आकाश और ब्रह्मांड। अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। भगवान ने राजा बलि की तरफ देखा। सोचिए, सृष्टि की हर एक चीज सिर्फ 2 कदमों में सिमट चुकी थी। इस स्थिति में आकर बलि को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। अपना घमंड टूटते देख और भगवान की महिमा को समझते हुए उन्होंने घुटने टेक दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर लें। ये रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरें। ये वो भारी क्षण था जब बलि ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। तो ये तो था राजा बलि का प्रसंग। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां से असल में हमारी पवित्र नदी का जन्म होता है। जब वामन देव अपना वो दूसरा विशाल कदम उठाकर आसमान को नाप रहे थे, तो उसी वक्त ब्रह्मांड में एक बहुत ही अद्भुत घटना घट रही थी। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी को विष्णुपदी क्यों कहा जाता है? दरअसल जब भगवान वामन आकाश को नाप रहे थे, तो उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड के आवरण से जा टकराया। उस जोरदार प्रहार से वहां से एक बेहद ही दिव्य जल की धारा फूट पड़ी। इस जल ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोया और नीचे गिरने लगा। और बिल्कुल उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने उस पवित्र जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। उन्होंने इस जलधारा को अपनी पुत्री मान लिया और नाम दिया गंगा। विष्णु जी के पैरों से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें विष्णुपदी कहा गया। खैर, समय का पहिया आगे घूमता है। गंगा स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडल में तो सुरक्षित थी, लेकिन उनका धरती पर आना अभी बाकी था। और ये मुमकिन हुआ महाराज भगीरथ की बहुत ही कठोर तपस्या की वजह से। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इतना कड़ा तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी गंगा को धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि देवी गंगा के स्वर्ग से गिरने का वेग, उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि हमारी धरती उसे झेल ही नहीं सकती थी।
अगर गंगा सीधे आसमान से धरती पर गिरती तो उनके उस भयानक वेग से पूरी की पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाती। मतलब समाधान तो मिला, लेकिन वो अपने साथ विनाश का एक नया खतरा ले आया। अब किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस अनंत वेग को रोक सके। और यहीं पर इस महासंकट की घड़ी में कैलाशपति भगवान शिव आगे आए। उन्होंने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए स्वर्ग से गिरती हुई उस प्रचंड जलधारा को सीधे अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। गंगा उनके बालों में ही समाकर रह गई और हमारी धरती बच गई। इसी अद्भुत कार्य की वजह से महादेव को गंगाधर भी कहा जाता है। बाद में भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी बस एक जटा खोली और गंगा को एक धारा के रूप में धरती पर बहने दिया। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये किसी आम नदी के बहने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरे ब्रह्मांड के पार की एक सुव्यवस्थित यात्रा है। विष्णु जी के पैर के अंगूठे से शुरुआत, फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास, उसके बाद शिव जी की जटाओं रूपी ढाल से होकर गुजरना और तब जाकर धरती पर पहुंचना। ये यात्रा हमें दिखाती है कि मानवता तक इस पवित्र जल को सुरक्षित लाने के लिए कितने सारे ईश्वरीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता पड़ी थी। और जब आखिरकार ये जलधारा धरती पर पहुंची ना, तो इसका प्रभाव सच में चमत्कारिक था। सबसे पहले तो महाराज भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली, जो कि इस पूरी तपस्या का मुख्य उद्देश्य था। देवताओं की नदी होने की वजह से इन्हें देव नदी कहा गया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए अपना अमृत जैसा पवित्र जल हमें प्रदान किया, जिसने आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता को जीवन और मोक्ष दोनों दिए। तो अपनी इस प्रस्तुति के अंत में हम बस यही कहेंगे कि माँ गंगा का आना सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये एक प्रतीक है सकारात्मक ऊर्जा का और हमारे निरंतर होते आ रहे कल्याण का। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे ब्रह्मांड की एक घटना, जिसमें दान, अहंकार, ईश्वरीय लीला और घोर तपस्या सब कुछ शामिल था, उसने हम इंसानों की मोक्ष की तलाश को एक आकार दिया। जरा सोचिएगा इस बारे में कि कैसे प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अस्तित्व और हमारे उद्धार के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।